हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज और डाउट्स थे जो भी अभी न्यूली कैंडिडेट्स रिक्रूट हुए हैं अंडर KVS आइदर एनी पोस्ट, शायद वो PRT हो, TGT हो, PGT हो। तो उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि अगर कोई भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है वो प्रमोशन लेना चाहता है तो KVS के अंदर जो प्रमोशन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो क्या ग्रेड पे होती है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, LDC का एग्ज़ाम क्या होता है और कब ये एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें डाउट जो भी आपके दिमाग में है इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा जान के आपको कि हाँ कैसे बनना है। जैसे आपने PRT ज्वाइन किया है तो आप कहाँ जा सकते हैं, TGT ज्वाइन किया है तो कहाँ जा सकते हैं, PGT ज्वाइन किया है तो कहाँ जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा, आपके सारे क्वेरीज जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा एक आसान तरीके से आप कैसे प्रमोशन लेते हो और कैसे प्रमोशन नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले KVS जो PRT वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले PRT स्टूडेंट्स की बात करें तो इनकी ग्रेड पे की बात कर लें तो इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 का होता है। 4200 के ग्रेड पे ये हायर होते हैं। और ये कहाँ तक जा सकते हैं, तो जो KVS PRT वाले होते हैं, जैसे कि बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये DLED या BTC किए होते हैं। तो ये हेडमास्टर का जो पोस्ट होता है उस पे जा सकते हैं थ्रू प्रमोशन, जो हेड ऑफ द PRT जिसको बोलते हैं। तो आप प्रमोशन के थ्रू हेडमास्टर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, LDC का एग्ज़ाम होता है जब आप 5 साल का टेन्योर आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है प्रमोशन के लिए। 5 साल जैसे ही होता है वो एग्ज़ाम आता है, तो आप उसको एग्ज़ाम को दे के आप प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं या HM बोलते हैं, आप वो बन सकते हो। तो PRT का ये चीज़ हो गया। अब एक दूसरी चीज़ बात कर लूँ तो KVS PRT वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो TGT बनना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि PRT के लिए बस ओनली DLED या BTC और CTET पेपर 1 पास करना एलिजिबिलिटी होती है। तो जब आप TGT के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसमें B.Ed करना होता है और B.Ed करने के साथ साथ CTET पेपर 2 पास होना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप LDC का एग्ज़ाम देके वही प्रमोशन ले सकते हो KVS PRT से TGT में। तो अब बताऊं, अगर जिसने नहीं किया है B.Ed तो वो कैसे B.Ed करें। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, वो तो आसानी से प्रमोशन ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप प्रिंसिपल से परमिशन लेके आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हो, ना कि रेगुलर। तो डिस्टेंस जो B.Ed है वो आप कहीं से अभी भी कर सकते हो। ये आप कर सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन से B.Ed, और पेपर आप जो CTET का पेपर 2 है वो पास करके। तो ये PRT यहीं तक जा सकते हैं। अब अगर PRT सोच रहा है कि मैं प्रमोशनल एग्ज़ाम ना दूं और मेरा प्रमोशन फिर भी हो जाए, तो ऐसा KVS में नहीं होता। आप जब तक प्रमोशनल एग्ज़ाम नहीं देते तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा और खुद से कभी प्रमोशन नहीं होता। हाँ, ग्रेड पे जो है आपकी बढ़ती रहती है, वो 4200 से 4600 हो जाती है और 4600 से आपकी 4800 तक हो जाएगी PRT की। तो लेकिन उसके उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं TGT की। तो PRT का सारा डाउट आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब TGT की बात कर लें तो जो KVS TGT हैं वो मोस्टली PGT के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके पास वो B.Ed एलिजिबिलिटी जो होती है वो ऑलरेडी होती है, वो CTET पेपर 2 ऑलरेडी पास करे रहते हैं। तो आपको करना क्या होता है, अगर मास्टर्स की डिग्री है, आपको कंसर्न सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना होता है। आप मास्टर्स करके, और एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं उसी में मास्टर करिएगा, ताकि मतलब उसमें आसानी से आपका प्रमोशन हो जाए। क्योंकि जो नए टीचर्स होते हैं, न्यूली अपॉइंटेड होते हैं, वही अप्लाई करते हैं। जो पुराने टीचर होते हैं उनका ग्रेड पे ही वो चलते हैं, वो जल्दी अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब वही सेम तरीका है, अगर नहीं किया है मास्टर्स तो डिस्टेंस, जिसने किया है वो आसानी से एग्ज़ाम देके LDC का 5 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। आप जैसे ही 5 साल होता है LDC का प्रमोशन का एग्ज़ाम होता है इंटर डिपार्टमेंटल, आप उसको एग्ज़ाम देके प्रमोशन आसानी से ले सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। तो आप डिस्टेंस कोर्सेज जो आपके पास नहीं है वो डिस्टेंस कोर्स करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो।
तो ये सारी तरीका है। जैसे अब एक तरीका मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए जो 2022 वाला केवीएस की वैकेंसीज आई थी 2023 में वो अपॉइंटेड हुए हैं, तो 5 साल आप काउंट कर लीजिए, तो 2023 मतलब 2028 तक आपके जो प्रमोशन एलडीसी के एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। अब ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं पीजीटी वालों की। पीजीटी वालों के लिए भी मैं बात कर लेता हूँ। तो पीजीटी वाले, उनका ग्रेड पे जैसा होता है कि आपको पता है कि ग्रेड पे उनका 4800 का उनका ग्रेड पे होता है, टीजीटी का 4600 होता है और जबकि पीजीटी का 4800 होता है। तो पीजीटी, आप अगर पीजीटी हैं और 5 साल आप केवीएस में पढ़ा लिए हैं, 5 साल अपना सर्विस दे दिए हैं, तो आप सीधे वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके। मतलब अगर आप पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बनते हो 3 साल सर्विस देके, तो आप पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल आसानी से बन जाते हो। ठीक है। तो लेकिन मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है इसमें, आप 32 साल के, कम से कम 32 ईयर्स के आप होने चाहिए आप वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए। जो एलिजिबिलिटी है वो 32 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए आपका, और आप इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आसानी से वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ सकते हो। अब वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे आ गए आप, तो अब भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पे जाऊँ, तो आप आसानी से प्रिंसिपल के पोस्ट पे जाते हो। तो जैसे ही वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे आते हो तो आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है, आपका 5400 हो जाता है। अब प्रिंसिपल के पोस्ट पे वही सेम प्रोसेस है, आप 3 साल देते हो वाइस प्रिंसिपल पे, 3 साल मिनिमम टेन्योर अगर अपना देते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्रिंसिपल के लिए। और प्रिंसिपल पे जैसे ही पोस्ट पे आते हो तो आपका जो ग्रेड पे है वो हो जाएगा अब 7800 का, 7800 का आपका जो ग्रेड पे हो जाता है। अब प्रिंसिपल भी बन गए, तो प्रिंसिपल से बनने का उसके भी ऊपर आपको जाना है तो प्रमोशन, तो आप इसके बाद बनते हो एसी या डीसी। इसके बाद जो एसी डीसी होते हैं केवीएस के, वो आप बन सकते हो, जो कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बन के आप केवीएस के स्कूल्स में ही रह सकते हो। एसी डीसी बन के आप जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं केवीएस के, आप उसमें जा सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। अब प्रिंसिपल की पोस्ट से आपको एसीडीसी जाना है, तो 3 से 5 साल आप सर्विस अपना देते हो प्रिंसिपल के पोस्ट पे, तो आप एलिजिबल हो जाते हो थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो कि एलडीसी का होता है, प्रमोशनल एग्ज़ाम देके आप बन सकते हो एसीडीसी। तो लगभग जो अब आपका ग्रेड पे हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो ये एकदम हाईएस्ट होता है ग्रेड पे, जो कि लगभग एक आर्मी, इंडियन आर्मी का जो कर्नल होता है उसके बराबर लगभग होता है अप्रॉक्सीमेट। तो और सैलरी, तो सैलरी की बात ही मत करिए, सैलरी तो एकदम भर भर के मिलती है यहाँ पे इस पोस्ट पे आने के बाद। तो आप जैसे ही एसीडीसी बनते हो तो आप चले जाते हो आसानी से जो रीजनल ऑफिस है उसमें हो जाते हो। ठीक, तो आप रीजनल ऑफिस के लेवल पे काम करोगे, ना कि केवीएस के स्कूल्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये हाईएस्ट ग्रेड पे होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर पीआरटी से स्टार्ट करते हो ग्रेड पी की बात करें तो 4200, टीजीटी से स्टार्ट करते हो तो 4600, पीजीटी से स्टार्ट करते हो तो 4800, वाइस प्रिंसिपल 5400, प्रिंसिपल 7800, एसीडीसी 10,000। तो मैक्सिमम आप एसीडीसी तक जा सकते हो। बाकी स्पेशल कोई क्वालिफिकेशंस हैं जो अदर पोस्ट होते हैं, आप उसमें अपना स्पेशल क्वालिफिकेशन लेके आप वहाँ पे जा सकते हो। तो और कुछ बात करूँ तो अब ये बता दूं कि जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि अगर मैं प्रमोशनल जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है वो नहीं दूं तो क्या मेरा प्रमोशन होगा। तो मैं आपके दिमाग में बता दूं, नो एमसीएपी होता है, नो एम कैप कह सकते हैं उसको। तो नो प्रमोशन जिसको कहते हैं, तो आपका कोई प्रमोशन नहीं होता है। अगर आप सोचो कि बिना एलडीसी का एग्ज़ाम दिए मेरा प्रमोशन हो जाए, तो कोई प्रमोशन नहीं होता इसमें केवीएस में, आप कितने भी बुढ़े हो जाएँ उसमें, मतलब कितने ईयर्स की भी सर्विस आप दे दें। तो ओनली इसमें होता क्या है कि बस आपका ग्रेड पे चेंज होता है, जो आपका ग्रेड पे होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, पीआरटी से अगर आप ज्वाइन किए हैं तो 4200 से 4600 पे जा सकते हैं आप, उसके बाद 4800 पे जा सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं लोग जो पीआरटी वाले हैं। और पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी वाले 4800, 4800 से 5400, 5400 से 6600, 6600 की ग्रेड पे तक जा सकते हो आप। तो आपका ग्रेड पे बढ़ता है, न कि आप जो आपकी पद है वो नहीं बढ़ते हैं। ठीक, आपकी पोस्ट नहीं बढ़ती है। तो पोस्ट अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको प्रमोशनल एग्ज़ाम जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो आई होप सो यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में जो होंगे सब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके में, बहुत स्टेप बाय स्टेप में, प्रोसेस वे में मैंने सारी चीज़ें बताई कि आप किस पोस्ट तक केवीएस में रहते जा सकते हो। तो केवीएस का जो प्रमोशन लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और
आप बहुत हायर पोस्ट पे जा सकते हो, बस आपको पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी नहीं है तो जिनके दिमाग में है कि अभी हमें और ऊपर जाना है, जो अभी न्यूली अपॉइंटेड केवीएस वाले हैं, तो आप डिस्टेंस से करते रहिए अपना। और प्रमोशनल के लिए एलिजिबल जैसे ही होते हैं तो हर 5 साल या 3 साल जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप सर्विस दे के आप प्रमोशनल एग्ज़ाम दे के आप केवीएस के हायर पोस्ट पे जा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। बाकी दिमाग में कोई भी डाउट अगर बचता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं सारी चीज़ें आपके डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।